Morning student, this is Sai sir with your economics classes. Students, last time we have read uh, aggregate demand and aggregate approach of equilibrium in GDP. So today we have read S and I approach and equilibrium of GDP. यानी किस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर संतुलित स्थापित हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ाया था बेटा आपको कि किस तरह से जब व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई तो क्या होता है। दूसरा मैंने कराया था व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई देन व्हाट क्या होता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो बेटा इसी के अंदर अब दूसरी जो अप्रोच है वो है हमारी एस एंड आई, यानी जब एस और आई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है जीडीपी के अंदर, यानी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी में जो है इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। तो किस तरह से होता है, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कशंस दैट एस एंड आई की जो थ्योरम है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम इन जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम एज अचीव्ड व्हेन एस इज इक्वल टू आई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एस एंड आई फंक्शन इन द प्रीवियस चैप्टर। सो ए ब्रीफ रेपिटेशन इज अंडर। मैं एक बार फिर से इसका थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। एस फंक्शन क्या है, you know S is the function of income. S means saving और S function किसका होता है, S is the function of Y. Y मतलब income। तो वो कह रहा है S is positively related to Y. You know भाई S जो है सेविंग जो है उसका सीधा संबंध हमारे Y के साथ होता है, इनकम के साथ। However at the lower level of income वो कह रहा है यद्यपि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ती है, लेकिन इनकम के कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पर जब इनकम हमारी बहुत कम होती है तो उस पॉइंट पर हमारी जो एस है वो नेगेटिव भी रहती है। जैसा मैंने कहा था ना लास्ट टाइम कि अगर मान लीजिए इनकम हमारी ज़ीरो है तब भी जीने के लिए हमने कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो चाहिए, तो उस कंडीशन में हमारी एस जो है वो नेगेटिव होती है। ध्यान रखना बेटा ये बात। तो बिकॉज इट लोअर लेवल ऑफ इनकम सी में बी ग्रेटर देन वाई, तो C जो है वो Y से ज़्यादा होती है। उस समय जब C यानी कंजम्पशन हमारी जब Y से ज़्यादा हो जाती है तो माइनस में S होती है हमारी, क्योंकि भाई C तो कंजम्पशन होगा, इनकम हमारी अभी कम है। मान लीजिए आपकी 100 रुपये इनकम है, आपका जो घर का खर्चा जीवित रहने के लिए 200 रुपये का है, तो C जो है वो ज़्यादा हो गया I से, तो वहाँ पर C 100 यानी S हमारा माइनस में होगा। तो इस कंडीशन में हमारा S जो है वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो वी आर कंसाइडरिंग ए स्ट्रेट लाइन S फंक्शन कॉल्ड ए लीनियर फंक्शन। आप कह भी सकते हैं एस फंक्शंस को हम लीनियर फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी अप्रोच थी हमारी आई मतलब इन्वेस्टमेंट। एस फंक्शन, आई फंक्शन क्या है। अब आई जो है एज ए रिगार्ड आई फंक्शंस वी आर कंसाइडरिंग ओनली ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हम आई को यानी इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी आई जो आई को डिनोट कर रहा है, तो इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मान लेंगे बेटा। तो ये हमारा जो है एक चलता रहता है, इसका एक निश्चित पॉइंट होता है, ये उसके हिसाब से चलता रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसका एक डायग्राम बना देता हूँ बेटा। ये इस तरह से OX होता है हमारा, OX एंड Y। तो X जो इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारा आया था उसको हम मान लेते हैं वो एक तरह से OX के पैरेलल होता है I, यानी ये चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर, इतना इन्वेस्टमेंट होता ही है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जब ये इन्वेस्टमेंट हमसे ऊपर होता है और ये हमारा OX होता है, यहाँ पर हम Y यानी इनकम मान लेते हैं या GDP, और यहाँ पर हम लेते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
तो बेटा अब ये फंक्शन था हमारा वाई बाई इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी। अब कैसे होता देखिए, मैं इसका बड़ा आसान तरीके से आपको एक टेबल पे इसको समझा देता हूँ, इस वाली डायग्राम को देखिए। मान लीजिए यहाँ पर हम इनकम ले रहे हैं, या हम जीडीपी कह सकते हैं इसको, एक कॉलम बन गया हमारा। दूसरा हम कंजम्पशन यानी सी मानते हैं हम इसको। ये इनकम को तो हम वाई से डिनोट करते हैं, इसको वाई मान ले शॉर्ट फॉर्म में, वाई सी। एंड थर्ड है हमारा सेविंग, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। और लास्ट बचा है हमारा इन्वेस्टमेंट। जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसको हम आई से डिनोट किया हमने। तो फॉर एग्जांपल इनकम जब हमारी ज़ीरो है तब हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, जीवित रहने के लिए हमें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए हमारा कंजम्पशन 30 है, ठीक है। तो कंजम्पशन जब हमारा 30 है, इसको हम ले लेते हैं। तो हमारा सेविंग कितनी होगी भाई, हमारी टोटल इनकम 0 है और उसमें से 30 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग कितनी होगी, -30 होगी ना। इसका मतलब या तो हम पिछली सेविंग में से ले रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम मान कर चलते हैं 20 या 25, कुछ भी आप मान के चलो। जो मैंने आपको ये वाला इन्वेस्टमेंट बताया था, ये हमने मान लिया 20, ये तो चलता ही रहेगा, इनकम से इसका कोई मतलब नहीं है। अब इनकम आपकी बढ़कर हो गई मान लीजिए 20, तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा आपका, 40 हो गया। अभी भी हमारा माइनस कितना है, 20, ये हमारा 20 चल ही रहा है ऑटोनोमस। फिर इनकम बढ़कर हमारी हो गई 40, कंजम्पशन हमारा बढ़कर हो गया 50, सेविंग अभी भी कितनी माइनस में है, 10, ये हमारा 20 है। उसके बाद मान ले इनकम हमारी फिर बढ़कर हो गई 60, अब हमारा कंजम्पशन बढ़कर हो गया 60। तो अब हमारा जितनी इनकम उतना ही उपभोग हो रहा है, तो हमारी सेविंग कितनी होगी, 0, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा 20 है। फिर हमारी इनकम बढ़कर हो गई 80, अब हमारा उपभोग बढ़कर हो गया 70। अब हमारी सेविंग कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, इनकम 80 है, उपभोग 70 है, तो 10 सेविंग हो गई, ये हमारा 20 रहा। फिर हमारी इनकम और बढ़कर 100 हो गई, 100 हो गए, हमारे उपभोग बढ़कर 20 हो गया, ये हमारा 20 हो गई प्लस में, ठीक है, ये हमारा 20 ही रहा। उसके बाद फिर हमारी इनकम 120 हो गई बढ़कर, हमारा उपभोग हो गया 90 और हमारा सेविंग बढ़कर हो गया 30, ये हमारा 20। और इनकम बढ़ी मान ले हमारी, अब हमारा उपभोग हो गया 100 और हमारी सेविंग कितनी हो गई प्लस में 40, यानी 140 इनकम हो रही थी, 100 खर्च कर रहे थे, 40 बच रहे थे, ये हमारी हो गई 20। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर आप संतुलन में कहाँ पर है, आई और एस कहाँ पर है, हमने आई और एस को देखना है, क्योंकि एस और आई हमारे दोनों बराबर कहाँ पर हैं, आई हमारा और एस हमारा, एस ये है सेविंग और आई ये, यहाँ पर दोनों बराबर हैं। तो यानी ये हमारी इनकम अगर हमारी 100 करोड़ है, यानी 100 करोड़ की जीडीपी पर हमारी एस इज इक्वल टू आई बराबर है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया बेटा। अब इसको हमने डायग्राम पर अगर हम निकालते हैं, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो इसमें हमारी सेविंग ऑटोमेटिक इतना हमारी सेविंग यहाँ से शुरू होती है। और मान लीजिए ये हम ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, इसको और बढ़ा दो आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी सेविंग यहाँ से शुरू हो रही थी और ये 100 पे आके, यानी यहाँ पे आके हमारा ये, इसको हम ऐसे नीचे से और नीचे से कर देंगे, स्पेस नहीं है मेरे पास तो आप बना लेना, ऐसे हमारा ये सेविंग हो जाएगी। जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट आई, ये दोनों यहाँ बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये 100, तो ये 100 के ऊपर बेटा हमारा इक्विलिब्रियम संतुलित स्थापित हो रहा है। यानी 100 करोड़ जब हमारी इनकम जीडीपी जो है 100 करोड़ है, वहाँ पर हमारे 20 करोड़ एस और आई दोनों इक्वल है, डेट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बेटा ये सेकंड अप्रोच थी जो हमने ये रीड किया था एग्रीगेट एस और आई इक्वेशन से, ठीक है, जो हमारी अप्रोच थी ये वाली एस एंड आई अप्रोच जो थी इक्विलिब्रियम की, वो हमारी यहाँ से हो गई। तो ये बेटा आपका अप्रोच थी। इसके बाद आपका आगे जो पॉइंट बचता है वो ये होता है कि व्हाट हैपन्स, क्या कह रहा है कि व्हाट हैपन इफ एस इज मोर देन आई।
तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि जब मान लीजिए सेविंग ज़्यादा है, आई कम है, यानी एक्सपेंडिचर कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्ली ए सिचुएशन व्हेन ए फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रो एस इज मोर देन द राइज इन एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब यही है कि एक्सपेंडिचर आपका कम हो रहा है तो ज़्यादा पैसा आप बचा रहे हैं, इनकम जो बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कम है तो सेविंग ज़्यादा है तो सेविंग ज़्यादा है, इसका मतलब ही आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं तो सीधी मतलब हो गया, क्या हो गया कि उसका जो अनसोल्ड माल है प्रोड्यूसर को वो बिक नहीं रहा है, अनवांटेड स्टॉक इंक्रीज होगा, अनवांटेड स्टॉक को कम करने के लिए वो क्या करेगा, अपने उत्पादन को कम करेगा, और उत्पादन कम होकर वापस इन्वेस्टमेंट कम करेगा, वापस वो एस और आई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा, अगर मान लीजिए एस लेस देन आई, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम है और लेस वो है, तो ये सिचुएशन होगी व्हेन ए फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रो एस इज लेस देन द राइज इन एक्सपेंडिचर आई। तो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ हायर डिमांड देन हायर एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या करेगा प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, यानी जब आपका आई ज़्यादा है और एस कम है, एस का मतलब है कि आप सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग कम है, इनका जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, अनसोल्ड जो बढ़ी हुई डिमांड है बड़ी, क्योंकि आई जो है हमारा वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है, पहले ही बताया ना मैंने, सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है और एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट होता है सी प्लस एस। तो इसका मतलब एस कम है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, अगर हमारी आई ज़्यादा है तो एस से, तो उस सिचुएशन में उसका जो है अनवांटेड डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो एस जो है उसके बराबर नहीं आ जाता, यानी सॉरी यहाँ पर हमारा सेविंग कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस द प्रोड्यूसर है वो हायर आउटपुट करेगा, आउटपुट मीन्स हायर इनकम, और इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो फिर वुड मीन इनकम बढ़ेगी तो फिर सेविंग भी बढ़ेगी, देन सेविंग बढ़ेगी तो वो आई और एस दोनों फिर बराबर आ जाएंगे और एस और आई फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा आपका। तो ये वाला पॉइंट था बेटा, आई थिंक ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं, नहीं इसका एक टॉपिक और बच रहा है कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर हम एडिशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।